वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं दिसंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो कन्या राशि दिसंबर मंथ। स्काइप कीजिए। वर्गो कन्या राशि, टेम्परेंस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टैंडिंग स्टोन जो कि है जस्टिस। ओके, ग्रेट। रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे वर्गो कन्या राशि वालों के। द हाई प्रीस्ट जो कि है द हायरोफेंट, ओके। करियर कैसा रहेगा वर्गो कन्या राशि वालों। नेचर डेविल की एनर्जी है ये। द होली किंग, द हर्मिट। ब्लॉकेज क्या रह सकता है इस महीने वर्गोस के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, सपोर्ट क्या हो रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहला मैसेज, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है दी हैंग्ड मैन। तो यहां पर आप थोड़ा सा ना क्लोज्ड एनर्जी में हो, मतलब देखिए वर्गोस कन्या राशि, ये महीने साफ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है चीजें अच्छी तो नहीं चल रही हैं आपके लिए। यहाँ पर एक मैसेज है कि आपको थोड़ा सा ना पेशेंस रखना होगा। यहाँ पर चीजें हील होंगी, आपको अपने अंदर पेशेंस लाना होगा। अपनी लाइफ में आपको इस महीने जो है ना सब्र के साथ चलना होगा। अगर आपने किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करी ना, या फिर अगर आप इम्पेशेंट हुए कि चीजें इंप्रूव क्यों नहीं हो रही है मेरी जिंदगी में, क्यों गड़बड़ हो जाती है, चीजें ठीक होती हैं तो फिर से गड़बड़ हो जाती है, या फिर चीजें ठीक ही नहीं होती हैं, काम क्यों नहीं बन पा रहा है मेरा। अगर आप इम्पेशेंट हुए तो हाई चांसेस है कि आप फिसल सकते हैं। फिसल कहाँ सकते हैं, आप किसी गलत बात पर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर चीजें खराब हो सकती हैं आपकी जिंदगी में ज्यादा। तो इस महीने आपको ये बोला जा रहा है कि ये मंथ जो है रिक्वायर्ड रहेगा कि आप पेशेंस बनाए रखें इस महीने, और थोड़ा ना संतुष्टि के साथ चलना है आपको। हीलिंग होगी इस महीने, चीजें बेटर होंगी, चीजें इंप्रूव होंगी, पर ये मंथ पेशेंस का है, ये मंथ सब्र का है। यूनिवर्स इस महीने ना आपके सब्र का
इम्तिहान लेने वाले हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता है आप कब से सब्र कर रहे हैं, पर ये मंथ इम्तिहान का है, ये मंथ टेस्ट का है और आपको उस टेस्ट पर, उस एग्जाम पर आपको खरे उतरना है, ठीक है? और अगर आप सब्र रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं इस महीने में। लेकिन अगर आपने सब्र नहीं रखा तो चीजें जहां अच्छी होनी थी, जहां बेटर होनी थी, जहां इंप्रूव होनी थी, वहां चीजें वर्स्ट हो जाएंगी। तो अब ये डिपेंड करेगा आप पर कि आप किस तरीके से हैंडल करते हैं इस महीने, ठीक है? क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। अब बात कर लेते हैं आपकी एनर्जी की। तो आप जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में इस महीने रहने वाले हैं। आप जो है जिसे कहते हैं डेफिनेटली 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है कि लाइफ के हर एरिया में कुछ ना कुछ इशू चल ही रहा है। प्रॉब्लम जैसे कहते हैं ना, एक साथ सारी प्रॉब्लम्स आ गई या हर तरफ इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि किस तरीके से कैसे हैंडल किया रहे। लेकिन आप जैसे हैंडल कर रहे हैं, आप अपना स्टैंड ले रहे हैं, आप अपनी समझ से धीरे धीरे करके जैसे चीजों को हैंडल करना चाहिए ना, धीरे धीरे करके आप हैंडल करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके इस हैंडलिंग एनर्जी के साथ साथ ना आपको यूनिवर्स कह रहे हैं इम्पेशेंट नहीं होना है आपको इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ऑब्वियस है जब हमारी लाइफ में चारों तरफ से जब हम कहीं प्रॉब्लम में घिर जाते हैं ना, तो होता क्या है, हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। फिर हम अगर हमें कहीं से कोई गलत रास्ता मिलने लगता है ना, या हमें कोई शॉर्टकट बताता है, तो हम कहते हैं ठीक है इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, इससे अच्छा तो शॉर्टकट ही अपना लो, भले ही उसमें किसी का बुरा हो रहा है, मेरा कौन सा अच्छा हो रहा है। हम ऐसे ऐसे थॉट्स हमारे माइंड में आने लग जाते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी है आपको इस महीने। आपको बोला जा रहा है अपना स्टैंड लेते रहें। आप जो अपना स्टैंड ले रहे हो और आप जिस तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हो, डील कर रहे हो ना, वो यूनिवर्स यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो चीज है ना, ये जो आप एक स्ट्रेंथ ला रहे हो चीजों को हैंडल करने की, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की, डील करने की, फेस करने की, यूनिवर्स ये देख रहे हैं, खाली नहीं जाएगा। और माइंड, अगर आपके माइंड स्पेस की बात की जाए, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी, द स्टैंडिंग स्टोन अगेन, कि आप अपनी लाइफ में ना जल्दी से जल्दी चीजों को बैलेंस करना चाहते हो। आपके माइंड में यही चल रहा है कि कैसे बने रहूं मैं इस सिचुएशन में, और जल्दी से जल्दी चीजें जो है ना बैलेंस हो जाए। किस तरीके से चीजों को बैलेंस करूं, कौन से एक्शंस लूं, कौन से लाइफ में डिसीजंस लूं, कौन से एक्शंस में लूं, किस राह को पकड़ूं, या क्या मैं ऐसा करूं जिससे मेरे लाइफ में चीजें सॉर्ट हो जाए। कुछ ऐसी परिस्थिति बनती हुई, ऐसी एनर्जी आती हुई आपकी दिखाई दे रही है मुझे इस महीने। वहीं अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, इस महीने रिलेशनशिप में ना कोई इंसान आपको कोई सॉल्यूशन दे सकता है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है विद दी हायरोफेंट, विद दी हाई प्रीस्ट, जैसे कोई सॉल्यूशन आपकी तरफ आ रहा है, कोई यस सॉल्यूशन, कोई चाबी आपको मिल रही है। कोई कहीं अगर कोई चीजें खराब चल रही थी, या फिर आपके रिलेशनशिप में, बेसिकली ये रिलेशनशिप एस्पेक्ट वाइज में यहाँ पर बता रही हूँ कि अगर आप कहीं फंस गए थे, या फिर कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, कहीं रिलेशनशिप में बन नहीं रही थी, या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, या फिर चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट हो रही थी, वहां पर कोई इंसान है जो आपको कोई आगे का रास्ता बता सकता है, आप लोगों में प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता है। कोई ऐसी चीजें आती हुई, सॉल्यूशन आता हुआ बेसिकली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इस महीने। कहने का मतलब, अगर रिश्तों में कहीं कोई तनाव था, तो इस महीने कोई बीच का रास्ता निकलेगा, ठीक है? इस महीने कोई ना कोई बीच का रास्ता निकलेगा जिससे चीजें बैलेंस होंगी आपके रिलेशनशिप में, जिससे आपका रिश्ता जो है ठीक होगा, ठीक है, इंप्रूव होगा। वही करियर में यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि आप फाइट कर रहे हो, आप अपने करियर में कहीं तो फाइट कर रहे हो, कहीं तो आप ऐसा है कि हाँ, बस आप चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, चीजों में बने रहने की कोशिश कर रहे हो, पर उसी बीच में इस महीने आपका बहुत बड़ा टेस्ट होगा, आपकी टेम्पटेशन का, आपके लालच का टेस्ट होगा। आपकी तरफ कोई ना कोई ऐसा इंसान हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आपके सामने आएगा जो आपको कोई शॉर्टकट अपनाने को बोलेगा, या फिर आपको कोई गलत रास्ता दिखाएगा, कोई गलत राह आपको पकड़ने के लिए बोलेगा, कोई ना कोई गलत तरीका आपको बताया जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस गलत तरीकों को चुनते हैं या नहीं चुनते हैं। देखिए, इसके लिए जो आपके लिए मैसेज आया है, आपके लिए यही मैसेज आया है विद दी 8 ऑफ पेंटिकल्स, कि आप अपना काम करते रहिए, अपने स्किल्स पर डाउट मत कीजिए, अपने टैलेंट पर डाउट मत कीजिए, खुद पर डाउट मत कीजिए। आप सिर्फ
अपने काम पर फोकस कीजिए, आप अपनी मेहनत से मत कतराइए, भले ही उसका रिजल्ट आपको अभी नहीं मिल रहा उतना, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में मिलेगा। मैं बोल रही हूँ ना, ये कोई बहुत बड़ा टेस्ट आप पास करोगे इस महीने। तो जो लोग यहाँ पर इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वर्गोस, आपके लिए तो ये एक लॉटरी है कि आपको पहले से पता चल रहा है कि इस महीने कोई लालच आपको दिया जा सकता है, कोई शॉर्टकट या फिर कोई गलत राह आपको बताई जा सकती है आपके करियर में। तो आपको उस रास्ते को पकड़ने से बचना है, आपको इस जाल में नहीं आना है। बेसिकली ये एक डेविल का ना जाल है आपके ऊपर जो फेंका जाएगा, जो ये कोई ऐसा जाल होगा, ये आपकी कमी को पकड़ेगा। अभी कमी क्या है आपका? आपके लिए पैसा हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, ये कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। कुछ तो आपको दिखाया जाएगा जो सच नहीं होगा, जो गलत होगा, और आपको उस गलत राह पर आगे बढ़ने से बचना है, आपको उस चीज का चुनाव नहीं करना है। अगर आप फिसल गए तो फिर आप के लिए बहुत यहाँ पर नेगेटिव चीजें हो जाएंगी, फिर चीजें इंप्रूव नहीं होंगी, फिर आप उस दलदल में धंसते चले जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज से आपको इस महीने बचना है, और इसका इसका सॉल्यूशन यही है, इसके लिए गाइडेंस आपके लिए यही है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करने से कतराओ नहीं और डरो नहीं। ये थॉट एक बार भी अपने माइंड में मत आने देना कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं उसका रिवॉर्ड मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। वो जो भी मैं मेहनत कर रहा हूं मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ये चीज मत लाना। अभी नहीं मिल रहा, आगे मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। ये टेस्ट है बहुत बड़ा, इसे पास कर लो। अपनी मेहनत करते जाओ, अपने स्किल को और इम्प्रूव करते जाओ, मास्टर बन जाओ उसमें उसमें बस चले जाओ आप। अपना मेहनत आप करते जाओ, आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। 8 नंबर का कार्ड है, इसके बाद 9 और 10 है, ठीक है। तो वो कंप्लीशन आपके साथ होगा ही होगा। वहीं अगर हेल्थ की बात की जाए, हेल्थ के लिए यहाँ पर आपके लिए ना हर्मिट की एनर्जी आ रही है। हर्मिट का कार्ड बेसिकली ये सॉलिट्यूड की एनर्जी बोलता है, ठीक है। ये कंtemplation की बात के लिए बोलता है। इस महीने ना आपको अपनी मेंटल हेल्थ का खास करके ध्यान रखना है। बहुत जरूरी है कि आप मेडिटेट करें इस महीने, क्योंकि चीजें थोड़ी खराब चल रही हैं इस महीने। डेफिनेटली वो बेटर भी होंगी। तो इस महीने जिस चैलेंज को आप फेस कर रहे हो, जिस टेस्ट को आप फेस कर रहे हो ना, उसके लिए आपका माइंड, आपके माइंड का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आपके हेल्थ वाइज ही आ रहा है, मेंटल हेल्थ की यहाँ पर आपकी बात हो रही है। तो इस महीने आपके लिए सॉलिट्यूड में रहना, मतलब अकेले रहना, अपने आप के साथ जुड़ना इस महीने बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आप टाइम निकालिए अपने लिए पूरे दिन में, कि कुछ वक्त आप खुद के साथ बिताएंगे, कुछ वक्त आप नेचर में जाएं, या फिर अपने ही घर में एक अच्छा सा एक कोना पकड़ लें, वहां पर थोड़ा अच्छा सा माहौल क्रिएट कर लें, अच्छी सी एसेंस वाली कैंडल आप जला लें, ठीक है, डिम लाइट वहां पे कर लें और मेडिटेट करें, खुद के साथ जुड़े बेसिकली, ठीक है। जो आपको खुद को, अपने विचारों को समझने में, सही गलत को समझने में, सही डिसीजन लेने में, सही एक्शन लेने में और माइंड को बैलेंस करने में मदद करेगा। ये आपके लिए इस महीने बड़ा जरूरी है। अदरवाइज माइंड डिसबैलेंस हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, आउट ऑफ बैलेंस हो सकता है। आप गलत एक्शंस ले सकते हो, गलत डिसीजंस अपनी लाइफ में ले सकते हो, सही गलत का चुनाव नहीं कर पाओगे अदरवाइज आप। तो ये महीना जरूरी है कि आप अपने थॉट्स को बैलेंस करके रखें, अपने माइंड का आप ख्याल रखें, हेल्दी माइंडसेट में रहना आपका बड़ा ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपके लिए जो इस महीने ब्लॉकेज है ना, कुछ तो पेनफुल एंडिंग रही है आपकी, हुई है आपकी, उसको रिलीज करना है आप ना। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ब्लॉकेज में आने का मतलब ये है कि आप किसी प्रकार की न्यू बिगनिंग को आप ब्लॉक कर रहे हो। अभी वो ब्लॉक क्यों कर रहे हो? जो भी पेनफुल एंडिंग रही है उसको मेंटली और फिजिकली आपको रिलीज करना है। इन केस अगर आप फिजिकली उसको रिलीज कर चुके हो तो मेंटली करो। आप उस तरह की सिचुएशन को ना आप मन में बनाकर बैठे हो कि ऐसी सिचुएशन आगे भी हो सकती है। तो इसका रिलीज होना इमोशनली, मेंटली आपके लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है। ये इस महीने के लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। हो सकता है ये जो भी सर्कमस्टांसेस आप डील कर रहे हो इस महीने, आप पास्ट को इसके साथ कंपेयर करो, अपने पास्ट के पेन को इसके साथ कंपेयर करो कि उस वक्त भी ऐसा हुआ था, शायद अभी भी चीजें वर्स्ट हो जाए। तो ये चीज नहीं करना है। ये कहीं ना कहीं आपकी एक न्यू बिगिनिंग में बहुत एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो इस चीज से आप बचिए, पास्ट को रिलीज कीजिए, पास्ट के थॉट्स को रिलीज कीजिए, पास्ट को प्रेजेंट में मत लाइए। प्रेजेंट के जो चैलेंजेस हैं वो अलग है, भले ही वो आपको से सिमिलर लगे, पर अभी का रिजल्ट आपको अलग मिलेगा, ठीक है। तो इसको पास्ट से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है आपको। और जो आपको सपोर्ट करेगा वो है आपकी मेहनत,
आपको ना इस महीने अपने आप को थोड़ा-सा बिज़ी रखें, अपने काम में बिज़ी रहें, खाली माइंड नहीं रखना है और जब अपने लिए थोड़ा वक़्त निकालें तो मेडिटेट करें। मेडिटेशन करना और अपने कर्म पर फ़ोकस करना आपके लिए इस महीने बड़ा अच्छा रहेगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी। अगर इन केस आपके पास फ्री टाइम है और आपका कोई टैलेंट है, आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई आपका कोई पैशन है, प्लीज़ उस पर टाइम स्पेंड कीजिए अपना, ठीक है? ये मंथ आपको यहाँ पर ये बोल रहा है। आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस आई है, वो आई है खुद को नर्चर करने की। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि खुद को नर्चर करना है आपको, खुद की इमोशंस को समझिए, खुद को लेकर के कंपैशनेट रहिए, अपने साथ हार्ड नहीं होना है इस महीने आपको। खुद की फीलिंग्स को समझना है, खुद को समझना है, खुद को प्यार देना है, खुद को समय देना है, खुद को नर्चर करना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये मंथ आपके लिए बड़ा जरूरी है। जितना आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, खुद को समझेंगे, खुद के इमोशंस को समझेंगे, तो उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उतना आपके लिए जर्नी जो है बहुत इजी रहेगी। ओके, लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या रहा है। देखिए इस महीने ना जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रही है ना आपकी लाइफ में विद दी हैंग्ड मैन, थोड़ा सा आपको अपना थॉट पैटर्न को ना चेंज करने की यहाँ पर जरूरत है। कहने का मतलब अभी तक आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते आए हो मुझे नहीं पता है, बट इस महीने आपको थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करना होगा। थोड़ा सा ना आपको इस महीने ये देखना है कि डिवाइन पर आप ट्रस्ट करें कि टाइमली चीजें ठीक होंगी। सब्र रखना बड़ा जरूरी है इस महीने आपको, ठीक है? ये आपके लिए एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, प्लीज गाइड कीजिए। वर्गो कन्या राशि वालों के लिए और क्या मैसेज है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है ये। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ एक्शन। वाव, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस महीने ना अपना फोकस पता है कहाँ पर लेकर जाओ, कि आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको लाइफ में कहाँ कहाँ किन किन चीजों में सफलता मिली है, आपने अब तक क्या अचीव करा है अपनी सक्सेस को। जो चीजें आपने पाई हैं, जिन चीजों में आप सक्सेसफुल रहे हो ना, उनको सोचो आप, और अपने आप को ना अपने आप की पीठ थपथपानी है आपको इस महीने। मतलब अपने माइंडसेट को बदलना है। ऑलवेज ना जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये सॉल्यूशन नहीं होता है कि आप उन प्रॉब्लम्स में रह करके सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोच रहे हैं। इस महीने आपके लिए जो चैलेंज कहें, जो चीज है ना, वो यही है कि प्रॉब्लम्स तो आई हैं, प्रॉब्लम्स के साथ आपको किस तरीके से डील करना है। इस समय आपको प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचना है, इस समय वहां पर आपको बने रहना है, लेकिन आपको सोचना है आपकी लाइफ में जो अच्छी चीजें आपने अचीव की हैं उनके बारे में सोचिए। ये आपके लिए बड़ा जरूरी है, तभी आप अपनी आगे की जर्नी को ना, जिसे कहते हैं वो असिस्ट कर पाओगे, तभी आपको आगे का रास्ता दिख पाएगा, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कुछ सिखाना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, कि हर समय एक ही तरह से आप चीजों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। कभी कभी आपको एक अलग, जिसे कहते हैं ना कि एक अलग एटीट्यूड में टैप इन करना पड़ता है, एक अलग तरीका आपको अपनाना पड़ता है डील करने का। हर चीज को आप सेम उसी तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हो। 5 ऑफ अबंडेंस का कार्ड है। वाह, ये हालांकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस समय ये जो आप प्रॉब्लम देख रहे हो ना, मतलब ये जो डिफिकल्ट टाइम पीरियड को आप डील कर रहे हो, अपने आप को बिल्कुल भी अकेला मत समझो कि आप इस समय अकेले हो और अकेले ही आप इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। इस समय आपके लिए हेल्प है, इस समय वो आपके साथ हैं। ये जो भी चैलेंजेस, करंट चैलेंजेस आप अकेले नहीं फेस कर रहे हो, वो आपके साथ हैं, ठीक है? तो उनको भी काम करने दो। दैट इज वो आपको बोला है कि इस समय आपको सिर्फ वहां बने रहना है कि आप कहीं गलत डिसीजन ना लें, ठीक है? और आपको पॉजिटिव बने रहना है, बाकी आप उन पर छोड़ दो। यहाँ आप अकेले नहीं हो कि आपके साथ कोई है नहीं, भले ही आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन डिवाइन एनर्जीज आपके लिए वर्क कर रही हैं। लास्ट मैसेज आपके लिए देखती हूँ क्या आ रहा है। और अगेन बी पेशेंट। ओके, 4 ऑफ अबंडेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए।
और आपको ना जो आपके पास है, जो टैलेंट है, जो विज़डम है, जो रिसोर्सेज़ है, उनको शेयर कीजिए। यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जो चीज़ आप शेयर करोगे ना, वो चीज़ आपको मिलेगी। जो चीज़ आप चाहते हो ना, उसको शेयर करो सबके साथ। अगर आप प्यार चाहते हो, प्यार शेयर करो सबके साथ। मनी चाहते हो, मनी शेयर करो। मतलब जितना आप कर सकते हो। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो, रिस्पेक्ट करो। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना होगा। जो चीज़ आप चाहते हो, उसको शेयर करो। जो आपके पास टैलेंट है, जो नॉलेज है, अगर नॉलेज है तो उस नॉलेज को शेयर करो। लेकिन शेयरिंग आपके लिए बड़ी ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड के लिए ज़रूरी है। ओके? और अच्छे लोगों का संग रखना, कि आप ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको मोटिवेट करे, ना कि डीमोटिवेट करे, ना कि आपको डाउन करे, ना कि आपको नेगेटिव माइंडसेट में लेकर के जाए। ऐसे लोगों के साथ आपको रहना है इस महीने जो आपको मोटिवेट करे। ठीक है? ऐसे लोगों के साथ रहिए। तो यहाँ पर मैं ये रीडिंग खत्म करती हूँ। ये थी आपकी रीडिंग वर्कबॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।